बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग सुंदरकांड की कथा में यह चर्चा कर रहे थे कि मेघनाद ने, इंद्रजीत ने हनुमान जी को परास्त करने का सोचा। उन्होंने सोचा, अपनी आवाज में सोचा, यह कोई साधारण बानर नहीं है, क्योंकि मेघनाद उससे साधारण प्रकार से उससे युद्ध कर रहा था, उसको अपने बस में करने की कोशिश कर रहा था। और जब उसके मन में, मेघनाद के अंतर ध्यान में, अंतर मन में आया, यह कोई साधारण बानर नहीं है और इसे पकड़ना इतना आसान नहीं है, साधारण तरीके से पकड़ना आसान नहीं है। उसी प्रकार से जैसे कि हम सभी के जीवन में कुछ ऐसा होता है कि लगता है कि हम सही तरीके से, अगर साधारण तरीके से अगर हम उस बच्चे के साथ, उस काम के साथ अगर हम कर रहे हैं तो वह आसान नहीं है। हमें कुछ न कुछ नया तरकीब, नया कुछ सोचना चाहिए। और आप सभी का स्वागत है, नमस्कार। यह धर्म युद्ध का विचार है। धर्म युद्ध का अर्थ होता है कि किसी भी चीज को हम, चाहे वो मानसिक रूप से हो या शारीरिक रूप से हो या सामाजिक रूप से हो, किसी भी चीज के लिए हम कोई भी प्रकार से अधर्मता का उपयोग ना करें। तो मेघनाद ने विचार किया कि अब हनुमान जी को किसी तरह से कैद करना चाहिए, चाहे जैसे भी हो। तो उसने अपने धनुष पर ब्रह्मा जी के द्वारा जो अस्त्र था उसका संधान किया और हनुमान जी को बांध लिया। तो ब्रह्म अस्त्र से बंध जाने के बाद हनुमान जी निश्चेष्ट होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। वो वृक्ष पर थे और वृक्ष से पृथ्वी पर गिर पड़े। उन्हें ब्रह्म अस्त्र से वैसे कोई पीड़ा नहीं हुई, लेकिन वो हनुमान जी खुद ब्रह्मा जी के वरदान से संरक्षित थे। हनुमान जी को पहले ही स्वयं ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था। तो हनुमान जी अब सोचते हैं कि ब्रह्मा के वरदान से तो मैं सुरक्षित हूं और इस बंधन का मुझे सम्मान करना चाहिए। यह भी जीवन में बहुत अच्छा हमें देखना चाहिए, चाहे हमारा भाई हो, कोई भी हमारा मित्र हो, संबंधी हो, कोई भी व्यक्ति हो। तो यहाँ पर जो ब्रह्मा जी के द्वारा दिया गया जो वरदान है, उसका अर्थ आप ये समझिए कि अगर आपके जीवन में कोई भी व्यक्ति आपको कभी भी किसी भी प्रकार से कोई भी वरदान दिया हो, वरदान का अर्थ है कि आपके प्रति अच्छा विचार रखा हो, आपके प्रति, आपके लिए कुछ अच्छा कार्य किया हो, आपकी भलाई किया हो, तो वही वरदान है। तो यहाँ पर ये ब्रह्मा जी के जो वरदान हनुमान जी को पहले से मिले हुए थे, तो हनुमान जी मन में ये सोचा कि अगर मैं इनके अस्त्र का सम्मान नहीं करूं, अगर इनके द्वारा जो भी चीज और भी मिल रहा है तो उनका अगर मैं सम्मान नहीं करूं, तो जो उन्होंने वरदान दिया है वह बेकार चला जाएगा। उसी प्रकार से जैसे कि अगर आपके जीवन में किसी भी व्यक्ति की कोई भलाई है और अगर वो व्यक्ति आपको एक बार कुछ कह देता है, तो आप उससे क्या होते हैं कि आप उससे गुस्सा हो जाते हैं, आप उसके प्रति नेगेटिव हो जाते हैं। आपकी सारी वो भलाई, जितने भी उन्होंने वरदान दिया था, वो सब खत्म हो जाए। तो यहाँ पर हनुमान जी की बात बहुत ही अच्छे से हमें समझना चाहिए। हनुमान जी कहते हैं कि ब्रह्म अस्त्र सांधा कपि मन किन्न विचार, जौन ब्रह्म सर माने महिमा मिटई अपार। अंत में मेघनाद ने ब्रह्म अस्त्र का संधान किया, प्रयोग किया। तब हनुमान जी के मन में विचार किया कि ब्रह्म अस्त्र को अगर मैं नहीं मानता हूं तो उनकी जो अपार महिमा है वह मिट जाएगी। ब्रह्म बान कपि कहूं ते ही मारा, पर त्यहूं बार कटुक संघारा। तही देखा कपि मूर्छित भयो, नाग पास बांधस ले गए। जासु नाम जपि सुनहु भवानी, भवबंधन काटहि नर ज्ञानी। तासु दूत की बंद तरु आबा, प्रभु कारज लगी कपहि बंधावा। ये पूरी जो कथा है, इवन की पूरे रामायण की कथा है, वो भगवान शिव खुद अपनी पार्वती को सुना रहे हैं कि ये पूरी जो एक कथा है वो एक भगवान शिव के मुखारबिंद से निकला हुआ कथा है। इसमें बड़े अच्छे से कहा कि मेघनाद ने ब्रह्मा जी को ब्रह्मबान मारा।
जिससे लगते ही वो जो वृक्ष पर थे हनुमान जी वहां से नीचे गिर गए, परंतु गिरते समय उन्होंने बहुत सारे सेनाओं को मार डाला। और अब जब उसने देखा कि हनुमान जी मूर्छित हो गए, तो उसको जो है नागपाश से बांधा गया। नाग से हनुमान जी को नाग की रस्सियों से बांधा गया, सर्प की रस्सी से बांधा गया। तो शिव जी कहते हैं कि हे भवानी सुनो, जिसका नाम जप कर ज्ञानी जो विवेकी मनुष्य है वो संसार के जन्म मरण के बंधन से कट जाते हैं, तो उनके दूत को किन्हीं बंधन से, किसी भी प्रकार से बंधन से क्या हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता है। किंतु प्रभु के कार्य के कारण हनुमान जी ने स्वयं को बंधन में बांध लिया। यह बहुत ही एक एक बहुत ही गहराई का विचार है। मैंने जहां स्टार्ट किया था आज, कि अगर किसी की भलाई आपके जीवन में है तो उस भलाई को यहां से जोड़ के देखिए कि अगर उसके जीवन में, आपके जीवन में किसी का वरदान मिला हुआ है, तो आपके जीवन में कोई उससे कोई कुछ भी हो जाए, उस वरदान के कारण आपको कोई भी उससे आपको नुकसान नहीं होने वाला। लेकिन हनुमान जी ने क्या किया कि हनुमान जी ने, नुकसान तो नहीं है, लेकिन हम स्वयं को बंधा हुआ ही फील करें, स्वयं को हम उसके प्रति अपनी जो उदारता है, अपनी जो प्रार्थना का भाव है, वही अगर हम फील करें, तो यही हमारी एक महानता है। हनुमान जी ने ब्रह्मास्त्र से का बंधन का जो है सम्मान किया, और सम्मान करते हुए उसी में बंधे रहने का निश्चय किया। और मन में आया कि ब्रह्मा, इंद्र, वायु देवता, हम ये सब मिलकर हमारी रक्षा कर रहे हैं, तो हम क्यों इसमें करें। तो ये जो एक महात्मा हनुमान जी की जो वीरता और साहस की जो अद्भुत गाथा है, इससे हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। हनुमान जी अब सोचने लगे कि राक्षसों के द्वारा तो पकड़े जाने से मुझे कोई महान लाभ तो दिखता है, कि यहाँ कुछ बहुत बड़ा महान लाभ हो रहा, राक्षस ने अगर मुझे पकड़ा है तो इससे हम इसको पॉजिटिव ही ले लें। और वह अब सोचने लगे कि अब कम से कम मुझे ये जितने राक्षस हैं वो बांध कर मुझे रावण के पास तो ले जाएगा, और मैं उसके निकट आने के बाद कम से कम रावण को तो देख लूं कि वह कैसा है। और हनुमान जी ने बड़े अच्छे अवसर को जो है वह अवसर सोचा कि अगर हमें ब्रह्मास्त्र में बांधा गया है तो हम यह एक अवसर लें। यह भी एक बहुत अच्छी बात है कि अगर कोई कठिनाई है, अगर किसी ने हमारे प्रति कुछ किया है, तो हम उसको एक अवसर सोचें कि हो सकता है इससे हमें कुछ आगे और सीखने के लिए मिल सकता है। फिर राक्षस निकट आए, उनको डांटने फटकारने लगे हनुमान जी को। हनुमान जी चीखते कटकटाते हुए मानो कि कष्ट पा रहे हैं, वो उन्होंने ऐसा ही दिखाया, और राक्षस के द्वारा पकड़े जाने का बड़ा अच्छा सम्मान किया हनुमान जी ने। और फिर मन में विचार आया था कि जब अब तो रावण से मिलने का मौका आ गया, चारों ओर जो है जितने भी राक्षस थे वो बड़ी खुशी मना रहे थे कि हनुमान जी को पकड़ लिया। हनुमान जी भी अपना चीख पुकार लगा रहे थे कि भाई चलो हम भी ऐसा ही समझे कि हम बंधे हुए हैं। और राक्षसों ने देखा कि अब हनुमान जी हाथ पैर नहीं हिला रहे हैं, तो उसने क्या किया कि और भी सुतली ले आया, वृक्ष के जो बक्कल थे उनसे बांधना शुरू किया। तो हनुमान जी का उन्होंने बहुत अच्छे से जो है कि उनको बांधा, खींचते हुए जो है रावण के पास ले गए। राक्षस ने अपनी वहां पर बड़प्पन को महसूस किया कि मैं इसे चलो लेकर आ गया, अब इसको सबक सिखाना है। तो बक्कल से बांधने जाने के बाद भी, ब्रह्मास्त्र के बंधने से भी क्या हुआ कि इतना सारा बंधन होते हुए भी हनुमान जी मुक्त लग रहे थे। हनुमान जी की जो एक भाव भंगिमा थी वह एक मुक्ति का भंगिमा था। तो वीर इंद्रजीत भी बहुत बड़े साधक थे, बहुत बड़े मेघनाथ के पास भी बहुत बड़ा ज्ञान था, बहुत बड़ा तजुर्बा था, बहुत बड़ा सिद्धि था। तो उन्होंने कहा कि ये हनुमान जी को मैंने इतना सारा बंधन बांधा हुआ, लेकिन ये जो इनका बर्ताव है, हनुमान जी का जो व्यवहार है, वह लगता है कि वो बड़े बंधन से मुक्त है। और उसने यही लगा कि अब तो अगर मैं इसको रावण के पास ले जा रहा हूँ, अपने पिता के पास ले जा रहा हूँ, और ये इतना सारा बंधन बांधने के बाद भी यह मुक्त दिख रहा है, तो हो सकता है कि यह कहीं ना कहीं कोई ना कोई हनुमान जी से युद्ध करने में मेरी भूल रह गई। तो इंद्रजीत के मन में भी यह विचार आया कि मैं बांध तो दिया, लेकिन यह व्यक्ति बंधा हुआ महसूस नहीं कर रहा। यह भी एक अपने जो भी आपके जो अपोजिट हैं, जो भी आपके
चाहे शत्रु हैं या जो भी व्यक्ति हैं आपके सामने जिससे आपका संघर्ष है, उसको कभी यह फील नहीं होने देना कि हम बंधे हुए। तो अब राक्षस पूछते हैं वहां पर, जब हनुमान जी आ गए उसके रावण के दरबार में, तो यह कौन है, किसका पुत्र है, कहाँ से आया है। तो हनुमान जी रावण के पास पहुंचते हुए उनके चरण के समीप जो है कि उनको पहुंचा। वहां पर बड़े बूढ़े सेवक, बहुत सारे बहुमूल्य रत्न, बड़ी बहुत बड़ी सभा थी। महातेजस्वी रावण भी जो है कि एक बड़ा ही विकट आकार में वो बड़े ही गुस्से से जो है कि हनुमान जी को देखा। तो रावण ने पूछा कि बताओ तुम कौन हो, कहाँ से आए हो। हनुमान जी ने रावण के तपते हुए जो है कि वो सूर्य के समान जो तेज था, वो बल सबका, वो पूरी तरह से बल संपन्न देखा उनको। और रावण जी को हनुमान जी को देखकर रावण को जो है उनके आंख में बहुत गुस्सा आ रहा था, रोष आ रहा था। अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि इससे परिचय पूछो, ये बोल नहीं रहा। तो अब हनुमान जी कहते हैं कि मैं बानर राज सुग्रीव के पास जो है उसका दूत बनकर आया हूँ। और रावण ने पुनः पूछा, यह बानर कौन है, यह जिसने कि मेरी पूरी सेना को तहस नहस कर दिया, और इसको लेकर आओ, मैं इसके साथ न्याय करूंगा। तो अब रावण के पूरे दरबार में हलचल मच गई कि अब रावण जो है कि हनुमान जी पर कुछ अत्याचार करेंगे, कुछ ऐसा दंड सुनाएंगे जिससे कि बहुत बड़ा कुछ हो सकता है। वहां पर हनुमान जी बड़े ही धैर्य पूर्वक से रावण के समक्ष खड़े हुए। रावण कितनों ही क्रोधित हो रहा था, कितनों ही गुस्सा हो रहा था, कितनों ही उन्होंने दंड का पूरा हाव भाव बनाया, लेकिन वह वहां उस सबके समक्ष जो है हनुमान जी बड़े ही धैर्य के साथ खड़े थे और धैर्य के साथ उसके समक्ष खड़े हुए थे। तो धैर्य से शक्ति और पराक्रम का जो है वो परिचय देना। अगर हम अधैर्य हो जाते हैं, अगर हम किसी चीज में घबरा जाते हैं, मन विचलित हो जाता है, कोई आगे कुछ भी थोड़ा सा भी कुछ हुआ और हम पूरी तरह से घबरा गए, तो घबराना नहीं है। अगर हम वो जो घबराना है वही आपके कायरता का परिचय। तो वहां जब हम हमारे जीवन में छोटा छोटा कभी भी कोई भी छोटी सी भी अगर कोई प्रॉब्लम आए, तो वहां पर अगर हम धैर्य का परिचय दें, पराक्रम का परिचय दें, तो वह हमारी सबसे बड़ी शक्ति का प्रदर्शन है। तो उन्होंने कहा, हनुमान जी ने कहा कि मैं श्री राम का दूत हूँ, मैं तुम्हारे अत्याचार का अंत करने आया हूँ, तुम्हारे हर अत्याचार का जो है कि वह मैं न्याय होगा। तो इस प्रकार से हनुमान जी ने वहां पर भी धैर्य से, साहस से रावण की उस सभा में रावण को चुनौती दी। और उसकी जो वीरता है, ये सिर्फ वीरता किस लिए थी, वो एक वीरता का जो परिचय था वो किसी के प्रति निष्ठा था। तो हनुमान जी के जो श्री राम के प्रति निष्ठा है, उसके कारण, उस निष्ठा के कारण, उस किसी के प्रति जो हमारा सम्मान है, किसी के प्रति जो विश्वास है, उसके कारण हम क्या कर सकते हैं कि रावण के वो पूरे दरबार में हनुमान जी ने हड़कंप मचा दिया। तो यह थी एक, मैं कहूं कि यह आज की जो कहानी थी कि हनुमान जी और इंद्रजीत के युद्ध की कहानी है। और हमें उम्मीद है कि हमने आज बहुत कुछ इससे सीखने के लिए मिला होगा, और हम अगले एपिसोड में और भी बातचीत करेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, कुछ भी विचार है, तो आप रख सकते हैं, बोल सकते हैं। और अगर आपके पास कोई धन्यवाद के शब्द हो तो वह